पर ये एमपी की बात है, भोपाल की। अतीत में पहुंच गई तो दिमाग का संतुलन हिल चुका है, मम्मी बोल रही है। देखो आजकल के बच्चे सीखो। हम भाग गए। आजकल के बच्चे बैठ जाएंगे 2 घंटे। कितना संघर्ष देखा है मेरी माँ ने, है ना। मैं यहाँ से आजाद कर दो। अब मैं इतना डर गई हूँ कि मैं छत में भी नहीं जा पा रही। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आएगा ब्लॉग देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आज अभी उठा हूँ मैं तो मम्मी ने कुछ बनाया। मम्मी क्या बनाया आपने? आलू के पराठे। और देखो मम्मी ने ब्लूटूथ लगा रखा है। ये ब्लूटूथ गिरा भी रखा था एक बार। हाँ। अब बात नहीं करी, फोन कट गया। तो हटा दो ना, जब बात नहीं कर रहे हो। अरे बात नहीं कर रही, ये भी तो कटा। हाँ। तो गाइस मम्मी ने आलू के पराठे बनाया, अभी जस्ट अभी बनाया। अरे भयंकर। और बताओ मम्मी, क्या बताऊं? कल बंदर से कैसे डर लगा? कल बंदर से कल पता क्या हुआ एक्चुअली में? बंदर तो दिन में तो गाइस मैं देख रही हूँ, सपने में मुझे बंदर दिखाई दे रहा है। तो मम्मी ना ऊपर गई छत में, और छत में इतनी शोर आता है। कल ना मम्मी छत में गई ऊपर और डर के आ गई नीचे। हाँ क्या हुआ था उस टाइम? बंदर वहाँ बैठा हो, मैंने देखा नहीं उसको। और जब बाद में मैंने चलो अब थोड़ी छाया होगी, छत का झाड़ू लगा देती हूँ। ये झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाई, ये सामने बंदर बैठा, मैं झाड़ू छोड़ी और नीचे भागी। वो पीछे नहीं पड़ा आपके? नहीं, वो बैठा ही हुआ था, वो हिला नहीं। मतलब आलसी बंदर है भाई आज। फिर उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद 1.5-2 घंटे हो गए, फिर दोबारा आ गई। मैं चल अब तो चले गया होगा। और फिर मैं जिस जगह बैठा था, मेरी नजर ना उस जगह पे गई और मैंने देखा मेरा बंदर नहीं है। और मैं बड़े आराम से, मैं कहा चल अपना काम कर लेती हूँ, अब छत का है। फिर जैसे ही मैं इधर गई और इधर बैठा हुआ था कोने पे। फिर दोबारा से मम्मी डर गई। फिर मैं ऐसे जब मैं जी तरफ भागने के लिए गई और मुझे घूर रहा वो, और मैं फटाफट नीचे उतर गई। 2 दिन तो गाइस मैंने ना रियल में देखा और आज मेरे सपने में देखा, पर अब मैं इतना डर गई हूँ कि मैं छत में भी नहीं जा पा रही हूँ। वाह, ये खौफ अच्छा लगा। और सपने में क्या देखा कि बंदर मेरे कंधे में बैठ गया। जू निकाल रहा होगा आपके। और मैं इसलिए मैं डर रही हूँ कि गाइस कहीं मैं छत में जाऊँ और मेरे कंधे में ना बैठ जाए। अच्छा, जब बंदर आया था ना उस दिन मैं बुआ और के घर में था, इस चक्कर में मम्मी मतलब मैं मम्मी के साथ नहीं था। और अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे सपने में बंदर देख लिया, मुझे डर हो रहा है। अरे किस बात का डर? ऑल इज वेल मम्मी। तू तो नीचे बैठा रहेगा, बंदर आ भी जाएगा, मैं तो हिल भी नहीं पाऊंगी। तो और आवाज तो मार दोगे। और आवाज भी नहीं मार पा रही, कंधे बैठ गया। मैं अगर कुछ हिलूंगी डुलूंगी, ये मुझे कहीं काट ना दे। गाइस किस किस की मम्मी और किस किस को डर लगता है बंदर से, कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे लगता है मुझे बंदर से बहुत डर लगता है। बंदर मतलब बंदर अगर डंडा उठा के ऐसे हुर हुर भी करोगे ना तो भगेंगे नहीं। जैसे तुम कुत्तों को करोगे ना, भगाओगे तो भग जाएगा। छिपकली से, मम्मी को छिपकली से भी डर लगता है। छिपकली से तो मेरी बहन को लगता है डर। तो ऐसा कुछ सीन है। गाइस मेरा खाना आ चुका है, ये देखो। ये क्या है? दही है और परोठे और क्या बोलते हैं, अचार है, आम का अचार। किस किस को आम का अचार पसंद है? मुझे तो पसंद है गाइस। गाइस दही के साथ खा लो। गाइस थोड़ी देर सो के अभी हम उठे थे, मम्मी और मैं। हम ना एसी में सो गए थे, तो मुझे ना थोड़ी सी जुकाम सी हो गई मम्मी के चक्कर में। ठंडा पानी पिया, एग्री। पर मम्मी के चक्कर में मम्मी ना मुझे बोल रही थी, क्या बोलते कि एसी में आ जाए, एसी में सोते, एसी में सोते। एसी में सोए थे, जुकाम सी होगी, फिर मैंने ठंडा पानी भी पी लिया गाइस। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा जुकाम हो गई। गाइस देख रहे हो, अभी चाय बन रही थी, इसकी ना आवाज़ तेज़ आती है। इस चक्कर में मैंने बंद कर दिया था कि वीडियो में आवाज़ ना आए। तो देखो रो गाइस कितना एफर्ट्स करता हूँ कि अभी वीडियो बंद करने के बाद गाली भी सुनूंगा कि कैसे बंद कर दिया तूने। गाइस पापड़ खा लो गाइस। किस किस को पापड़ पसंद है बताएं। हाँ तो गाइस बताओ किस किस को पापड़ पसंद है, और ये किस चीज़ के पापड़ है ये भी बताना गाइस, ठीक है। मुझे बता ही दोगे यार, इतना सिंपल है, किस चीज़ के हो सकते हैं। ये मम्मी मुझसे बोल रही है कि तू बता, तुझे पता है किस चीज़ के? तो मैंने बोला हाँ पता है मुझे। तो मैंने चीज़ बोली कि किस चीज़ के? वो नहीं, बाजार के पापड़ है, किस चीज़ के भी हो सकते हैं, मैदे के भी हो सकते हैं। मैदे के पापड़ बनाना ईजी है क्या? नहीं। हाँ तो फिर उस चीज़ के भी हो सकते हैं जो चीज़ मैंने सोचा। भाई कलर देख के भी बनते हैं। कलर देख के तो वो वही चीज़ लग रही है जो मैंने सोचा। गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ किस चीज़ के लग रहे हैं। हमारा ब्रंच चल रहा है। जो लोग ऑयल नहीं खाते वो लोग तो बहुत वो कर रहे होंगे, क्या कैसे खा रहा है इतना सारा। इतना सारा नहीं है, मम्मी भी आएगी, मैं भी हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। गाइस अभी दाढ़ी कटा के लाया है, कैसी लग रही है बताना। दाढ़ी सेट कराई है। और ना पापा आए थे घर में, तो पापा ने ये लेके आए चने। पर पापा का जो चने का वो नहीं होता, लेयर होती है, क्या बोलते हैं उसे, छिलके, पापा को वो पसंद नहीं है, तो पापा सेपरेट करवाए थे हमसे। तो अभी मम्मी ने मुझे एक काम दिया है, बोल रहे कि इसको सेपरेट कर दे
तो ऐसे फटक फटक के सेपरेट करना है, जो कि मुझसे हो नहीं रहा, फटकना नहीं हो रहा। तो मम्मी ने फटक के दिया है, बस मुझे अभी सेपरेट करना है और सीखूंगा कैसे फटकते हैं। फटकने बोलता ना मम्मी, अब फटक नहीं बोलते हो। इस डब्बे में बनना है, जो ये छिलके नहीं बनने, छिलके इस कटोरी में फेंकने के लिए बोल रही है मम्मी। तो ये काम करना है। आधे मैंने कर दिए, अब इसको दोबारा फटकना पड़ेगा। फटक फटक के गिराना दूर, इस बात का डर है मुझे थोड़ा सा, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। पहले तो छिलके उसमें लगे, पहले उनको निकाल। तो गाइस ये हो नहीं रहा, तो पहले छिलके निकालने पड़ेंगे ऐसे रफ रफ करके। तो मैंने कर दिया, बस वो करना है, और ये मुझसे हो नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट है गाइस। गाइस हो नहीं रहा ढंग से, देखो मैं कर नहीं पा रहा था ना, मम्मी कर देगी। ये हो गया, किनारा हो गया साइज, मेरे से हो नहीं पा रहा था। मम्मी आप तो टैलेंटेड हो मम्मी। बिल्कुल, क्या टैलेंट है तुम्हें भी, कि मैं नहीं कर पाया ना ये चीज़। गाइस आप कर लेते हो? हर महीने गेहूं फटक रहे हैं। हर महीने क्या, आप तो बचपन से फटक रहे हो, लोगों के घर जाते थे गेहूँ फटकने। ना ना, गेहूं फटकने ये आके घुर्रा रहे, नहीं बताना था कि नहीं, बात तो बता दो, क्या क्या क्यों जाते थे घर? अरे बुला लेते थे हमें। ये छोटे से बच्चे थे ना, तो इनको बगल वाली आंटियाँ सब बुला लेती थी कि अपनी नानी को बोलती थी कि अपनी बच्ची को भेज दो मेरे घर में गेहूँ बीन फटकने के हमें लिए। आते नहीं थे, इतना बोर लगता था ना गए गेहूँ साफ करना। छोटे बच्चे कहाँ गेहूँ साफ करें, पर वो हमें को बुलाते थे कि आजा साफ कर लो भी। तो दीदी मुझे, हमको, जो मेरी छोटी बहन थी वो तो काफ़ी छोटी थी, उसको बुलाते थे, हम दोनों को बुलाते थे। पर हम साफ करते थे हम गेहूँ, फिर हम कहते फटाफट। और बताओ वो गाँव वहाँ पर, ये MP की बात है, भोपाल की, मेरी हाँ। जन्मभूमि भोपाल है। तो वहाँ पर ये नहीं, दो दो तीन तीन जो वो थे ना, बोरा जो लेते, पूरे कुंटल से लेते थे गेहूँ, और एक साथ साफ करके हाँ। वो रख देते थे उसमें, बड़े जो ड्रम में, दो दो तीन तीन कुंटल। अच्छा, जब इसीलिए आया आपको ये करना। ये थोड़ी फटकते थोड़ी थी हम, फटकते नहीं थे? बीनते भी कहाँ थे, वो ऐसे बच्चे ठहरे, पर हम लग जाते थे हम। पर ये था कि हम आदत थी कि हम ना मना नहीं करते थे, कोई काम के लिए भी बुला दिया तो ये नहीं कि हम नहीं कर रहे भाई। देखो आजकल के बच्चे, सीखो। हम भाग गए नहीं, पर हम करते जरूर थे, चाहे हमें जैसे भी जाए, हम चाहे हमसे सही साफ नहीं होते होंगे, पर हम करते जरूर। चाहे वो कल काम में गुटली मारते होंगे, फिर थोड़ा बहुत साफ करके रख देते होंगे, पर करते जरूर थे, है ना? पर 2 घंटे भी बैठना गेहूँ लेके, चाहे हम थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो, फिर भी कितने वो बातें बताओ। वो कितना संघर्ष देखा है मेरी माँ ने, है ना? पर हमने मना नहीं करा। आजकल के बच्चे बैठ जाएंगे 2 घंटे, हैं? पूछो मेरे गाइस से, पूछो बैठ जाओगे आप किसी के घर में गेहूँ पीने के लिए? बचपन की बात भी नहीं कि मतलब छोटे ही थे, मतलब दीदी होगी 12 साल की, मैं 10 साल से मैं छोटी होंगी, 9 साल की होंगी, दीदी 11 साल की होगी। ऐसे 8-9 साल में हम मतलब करते थे। मेरी माँ के साथ कितना अत्याचार हुआ है। अब लगा लो 8-9 साल का बच्चा कितना होता है, वही तो बताओ। पर हमने कराएगा इस तो करा है मेरी माँ ने। कभी याद आती है ना तो फिर हम कैसे बैठते थे भाई, आजकल के बच्चे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, वो 15 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। वही तो, वो भी छोटे बच्चे, बड़े तो चलो थोड़ा सा वो होते हैं मैच्योर। 10 साल के बच्चे बैठ जाते थे। गाइस अब हो गया, ऑलमोस्ट साफ हो गया ना मम्मी? अब क्या और करना है कैसे साफ? बिल्कुल येलो कर देना है क्या मम्मी? बोलो ना। थोड़ा सा और गाइस ऑलमोस्ट मैंने सारे कर दिए। ये देखो डब्बा इधर भर दिया है, ठीक है, भरा तो है नहीं पर थोड़ा सा ही है, और इतने मेरे से हो नहीं रहे, बहुत धीरे धीरे करके करने पड़ रहा है। तो इस चक्कर में मैंने डिसाइड करा कि इसको मैं खा लेता हूँ, और क्योंकि खाते खाते एक करके मैं निकाल दूँगा, खा लूँगा। और मम्मी बोल रही थी अभी कि इनको लालच दिया जाता था मम्मी को। किस चीज़ का लालच दिया जाता था? क्या? किस चीज़ का लालच दिया जाता था? तो हम लालच में थोड़ी जाते थे हम। अरे जो भी है, क्या चीज़ देते थे आंटी? पोहा बना के खिलाते थे हमें। अच्छा, छोटे बच्चे को पोहा बना के खिलाती थी आंटी, चले जाते थे खुशी खुशी। कुछ को नहीं जाते थे हम, तो कहते थे हमें नहीं खाना पोहा बना, हमें यहाँ से आज़ाद कर दो। आज़ाद, ये आज़ादी मांग रहे थे उस टाइम भी कि नहीं जाना। पर हम गए, ऐसा था हम बोल नहीं पाते। अब अभी कभी सोचते थे हम जाते कैसे थे भाई। मम्मी को ये कि मम्मी बोल नहीं पाती। गए चल सही है, थोड़ी देर बैठे, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा, 2 घंटे तक भाई। 2 घंटे सच्ची लगते होंगे। 2 घंटे तो आजकल के छोटे कई बच्चे, चीजें होती ना कि मतलब याद सी रहती है। अभी मुझे एक दिन याद आ रहा है कि हम बहुत देर तक मैं कब ये खत्म होगा, कब ये खत्म होगा, कब हम यहाँ से फ्री होकर निकलेंगे।
ये ट्रॉमा छोटे बच्चों का ट्रॉमा बन गया। और दिन तो याद नहीं आ रहा, एक दिन का याद आ रहा है कि भी हम मैं उस दिन बहुत रोज हो रही कब यहाँ से हम निकलेंगे, आज़ादी मिलेगी कब इनको। कब हमको वही तो। लाइट बंद है यार, उजाला नहीं आ रहा। वो उजाला आ रहा है। तो गाइस मम्मी जब तक ब्लॉग देख लिया है तो गाइस जब तक ब्लॉग देख लिया है तो बने रहे हमारे साथ। अरे लाइक करे, बने के आप तो बन चुके थे, वो जब इधर तक रह चुके। बोलो इधर तक देख लिया है ब्लॉग आपने तो गाइस मैं अपने ना अतीत में पहुंच गई, तो दिमाग का संतुलन हिल चुका है, मम्मी बोल रही है। गाइस इधर तक आपने ब्लॉग देख लिया तो ऑब्वियसली बात है आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मन ही मन में बोलते हो क्या? क्या लाइक करें गाइस, लाइक करें, करे लाइक करे, पसंद ना आए तब भी करें। हाँ और कमेंट करें, कमेंट करें भर भर के भर भर के कमेंट करें। ठीक है तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम आपसे कल मिलते हैं। ओके बाय।